मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो नताइज आए, जो खिलाफ तवक्को रहे हैं, हैरत अंगेज रहेंगे। उसके बाद से हाईटेक रिगिंग, यानी इंतखाबात में जो रिगिंग होती है, धांधली होती है, उसका जो इशू है वो बहुत बड़े पैमाने पर जोर शोर से उछला है। उसके हवाले से जो है एक मोर्चा भी जो है कायम किया गया है, जिसके जो है रू रवा ड्राइविंग स्पीड जिसके बिहाइंड है वो है मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह साहब, आपने लास्ट वीक जो है एक मीटिंग भी बुलाई थी। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, 3 यूनिट होते हैं। सिर्फ लोगों के जहन में यही है कि सिर्फ ईवीएम की बात हो रही है, लेकिन वो तीनों यूनिट का मामला है। तो आपने एक मोर्चा खोला है, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई आपको? मैं तो 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूँ, क्योंकि हम बटन दबाते हैं, वोट पता नहीं कहाँ जाता है। जब तक बैलेट पेपर हमारे हाथ में ना हो, तब तक हमें कैसे भरोसा करें कि हमारा वोट जहाँ हमारी मंशा है वहाँ जा रहा है और उसका की गिनती हो रही है। अब वीवीपैट मशीन आई। वीवीपैट मशीन में हमें 7 सेकंड के लिए एक चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद प्रिंट किसका हुआ वहाँ जानकारी नहीं है। मोटी बात एक है, जिस मशीन में चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है, वो टेम्परिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। इसलिए उसी बात को लेकर मेरी हमेशा से गुजारिश रही है। लोग कहते हैं फिर आप मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं, कभी तो छत्तीसगढ़ में जीत जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? तो उसमें मेरा कहना यह है कि ये बड़े सोच समझकर टेम्परिंग की जाती है, सेलेक्टेड। अब आप देख लीजिए 2019 में आरजेडी एक सीट बिहार नहीं जीत पाई, एक सीट बिहार नहीं जीती। और यूपी में एक तरफा जीत गई बीजेपी वापस। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, राजस्थान में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, लेकिन लोकसभा 5 महीने बाद हुए तो छत्तीसगढ़ में 2 सीट, मध्य प्रदेश में 1 सीट और राजस्थान में 1 भी सीट नहीं मिली, हरियाणा में 1 भी सीट नहीं मिली। बात यही है कि आखिर ये कैसे होता है। तो इस पर हमारा चुनाव आयोग से 2-3 प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि आप सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं मशीन में, उसको उजागर करिए, उसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं टेम्पर प्रूफ है तो सॉफ्टवेयर जो डाला है उजागर कर दीजिए ताकि उसमें कोई टेम्परिंग नहीं कर सके। दूसरा, आपने कहा स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर स्टैंड अलोन है तो आप ये बताइए कि आप वीवीपैट में सिंबल लोडिंग यूनिट से जो आप नाम और उसका चुनाव चिन्ह डालते हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्या है बता दीजिए। तो हमारी गुजारिश तो इतनी सी है कि आपको बैलेट पेपर से है तो आप उस पर छप्पे वाला मत करिए, आपकी मशीन यूज करिए, उसमें हाइब्रिड। उसका तरीका यह है कि जो वीवीपैट स्लिप बक्से में गिरती है हमारे हाथ में दे दीजिए, हम जाके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। जितने वोटर हैं उनको वीवीपैट की स्लिप दी जाए। नीचे भाई आप वोट डालते हैं ना, बटन दबाए, आपको दिखा दी, हमको दिखाइए मत, हमको हाथ में दे दीजिए। वो भी घर का ले जाए, बैलेट बॉक्स में डाले, बैलेट बॉक्स में डाले। तो सर, ये जो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है आपने एनालाइज किया होगा, क्योंकि आप पूरे दिलो जान से जो है तो उसके लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि आप बिल्कुल जो है आसानी से वहां पर सरकार बना रहे हैं। तो किस हद तक आप समझते हैं कि ये रिग हुआ है? देखिए, इसमें तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि उसका आंकलन बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो हमारे लोगों से चर्चा हो रही, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि सरकार हमारी नहीं बन पा रही है। फिर अब क्या बताएं।